हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, पर पता नहीं क्यों लोगों को इस टॉपिक को डिस्कस करने में शर्म आती है या पता नहीं, पर मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं ज़रूर आपके साथ ये वीडियो शेयर करना चाहूँगी ताकि जो खुल के बात नहीं कर सकते ना लोग, मतलब जो लड़कियां हैं, वुमेन हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से उनको चीज़ें जो है वो पता चले। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरा जो यूट्यूब का चैनल है उसका नाम है रश्मिस ब्लॉग, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ पे अच्छे सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर मुझे आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का नाम है मेरा रश्मि मिश्रा दुबे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई हम में से 80% ऐसे लोग हैं, यानी मैं सिर्फ वुमेन एंड गर्ल्स की ही बात कर रही हूँ, उनकी जो 80% मेजॉरिटी है ना वो इसमें है कि उनको अपना पीरियड का जो डेट है वो याद ही नहीं रहता है। और कुछ को अगर याद है तो उनको ये पता नहीं है कि हमारा जो साइकिल है वो कितने दिन पे आता है, कितने दिन पे नहीं आता है, उनको ये चीज़ें नहीं पता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 21 डेज के पहले आ जाते हैं तो वो भी एबनॉर्मल है। एंड अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 डेज के बाद आता है तो वो भी एबनॉर्मल है। तो जो चीज़ें हैं वो समझने की सिर्फ इतनी है कि अगर आपका जो पीरियड का साइकिल है वो 28 डेज से लेके 35 डेज तक जो मानते हैं वो बहुत नॉर्मल माना जाता है। 21 डेज के पहले भी आए वो भी सही नहीं है, 35 डेज के बाद आए वो भी नहीं सही है। तो अगर आपका समझो कि कोई एक डेट है, आप कोई भी एक डेट ले लो, उस डेट टू डेट अगर आ जाता है तो बहुत सही है। या अगर उस डेट के 5-6 दिन पहले आता है तो भी वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर उस डेट के 5-6 दिन बाद आता है तो भी वो आपका जो साइकिल है वो बिल्कुल हेल्दी माना जाता है। पर अगर इससे ज़्यादा लेट हुआ तो वो अनहेल्दी है। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो इनरेगुलर पीरियड है ना, इसको कुछ चीज़ें तो इतनी ज़्यादा मिथ बनी पड़ी हैं कि मतलब आप ये मत करो, आप वो मत करो, आप ये मत खाओ, वो मत खाओ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। खाने में मैं आपको बताऊं कि खाने में जो चीज़ें हैं, मैंने मेरे साथ बहुत चीज़ें जो हैं वो फॉलो करी हैं, तो मैं आपको वो मेरा एक्सपीरियंस ही सिर्फ शेयर कर रही हूँ। मैं अलग से कहीं सुनी सुनाई बातों में या किसी का देखा हुआ मैं आपको नहीं बता रही हूँ। जो मेरे साथ मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, अपनाया हुआ है, मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, मेरे ना साइकिल जो है 2-3 महीने बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो गए थे, 2-3 महीने से, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। अगर आपके पीरियड इरेगुलर है ना तो आपको दिक्कत क्या होगी, फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा, इरिटेशन होने लगेगा, बिना मतलब का गुस्सा आएगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब सी अनोइंग हो जाती हैं सामने वाले के लिए। आपके लिए तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। आप अजीब सा एक चिड़चिड़ाहटपन हो जाएगा आपके अंदर। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ऐसा होता है, आप उनसे कभी बात करिएगा, आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। तो जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं आपको बताऊँ उसमें मैंने किया क्या। जो इसके इलाज है ना वो आपको दवा, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपका जो है वो मेडिसिन ही है, आप चीज़ें मेडिसिन ले एंड कवर हो जाता है। देखिए, पीसीओडी, पीसीओएस एंड थायराइड, ये सब की बात मैं नहीं कर रही हूँ। सिर्फ जो इरेगुलर पीरियड है, जो आपके हॉर्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं, उसके लिए मैं आपको घरेलू नुस्खे बता रही हूँ जो कि सबसे कारीगर होते हैं यार। मेरे केस में तो बहुत काम आए हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने ना क्या किया, 3 महीने 4 महीने में बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मुझे कहीं से पता चला, मैंने फिर गूगल वगैरह पे सर्च किए, विकीपीडिया पे पढ़े बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें मुझे सबसे अच्छा क्या लगा कि आप अगर मेथी 1 चम्मच रात को भिगो देते हो पानी में, एंड वही सुबह मेथी चबा के खाते हो, एंड वही पानी भी पी जाते हो गर्म पानी के साथ, तो वो आपके साइकिल को रेगुलर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो मेरे साथ तो ये 100 नहीं, मैं बोलूँगी 200% काम किया है। बिकॉज जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था, 15-20 दिन हुए थे मुझे स्टार्ट किए हुए, एंड मेरा जो पीरियड का डेट था वो बिल्कुल रेगुलर हो गया। मेरा साइकिल ऐसा है कि मेरा जो डेट है उससे हमेशा 5-6 दिन पहले ही रहता है, डेट के कभी बाद नहीं जाता है। तो वो चीज़ें हैं, तो मेरी हमेशा बाद लेट हो जा रही थी, मतलब वो भी एक हफ्ते के ऊपर लेट हो जा रही थी। तो वो जो है वो अनहेल्दी पीरियड आपका माना जाता है। तो आप सबसे पहले तो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि मेथी के दाने जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में। तो वो चीज़ें आप एक ट्राई कर सकते हैं।
सेकंड ये है कि अजवाइन ट्राई कर सकते हैं। अजवाइन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है आपके हेल्थ के लिए। अगर आप उसको ऐसे नहीं खा सकते तो सबसे बेस्ट वे है कि आप उसका अजवाइन टी बना लीजिए। जैसे कि हम 1 गिलास पानी ले लिया आपने, उसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल दिया है, अच्छे से उसको उबाल लिया, तो वो सबसे बेस्ट अजवाइन टी है, तो वो आप पीजिए, सबसे अच्छा है। एंड सबसे अच्छा है जीरा टी, जो कि जीरा टी भी बहुत ज़्यादा हद तक यानी आपको हेल्प करेगा। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो जीरा टी उनके लिए भी बहुत अच्छा है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। एंड हाँ, कुछ लोगों में ये भी होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने के दौरान ना उनका जो पीरियड है वो इरेगुलर हो जाता है, तो वो एक अलग मैटर है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग आप करवा रहे हैं तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें होती हैं, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। पर अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर नहीं है, अनमैरिड है या तो मैरिड है, उसके बाद भी अगर आपको ये चीज़ें हो रही हैं तो आप ये जो घरेलू नुस्खे हैं वो ट्राई कर सकते हैं। और किसी किसी को होता है, मैंने कहीं बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखे हैं कि आप हल्दी जो है वो गर्म करके पी ले रहे हैं, उबाल के हल्दी वाला पानी पी ले रहे हैं, एंड अजवाइन मिक्स कर दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। तो मैं आपको बताऊं, हेल्दी तो बहुत अच्छा है, एंटीबायोटिक है, पर चीज़ें ना बहुत लोगों को सूट नहीं करती है। मेरे केस में मुझे हल्दी जो टी है वो बिल्कुल सूट नहीं करता है। मैंने एक बार ट्राई किया था, उसकी वजह से मुझे पूरे फेस में रैशेस की प्रॉब्लम हो गए थे, तो सबको सूट नहीं करता है। एंटीबायोटिक है आई नो, पर मुझे सूट नहीं करता है, इसलिए मैं चीज़ें नहीं ट्राई करती हूँ। अगर आप बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव आपकी स्किन है तो आप ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल ना खाएं पिएं, क्योंकि जो ये है मेथी दाने हैं, जीरा है, अजवाइन है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी आपकी जो इनरेगुलर पीरियड है उसको रेगुलर लाने में। तो आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। एंड हाँ, अपना एक रूटीन बनाएं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कभी भी भूख लगी कभी भी आप खा ले रहे हो, कुछ भी कर ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक हेल्दी प्रॉपर रूटीन बनाइए, आप एक हेल्दी प्रॉपर रूटीन बनाइए कि मुझे इतने टाइम से इतने टाइम तक के अंदर मुझे नाश्ता मेरा कंप्लीट करना है, खाना इतने टाइम से इतने टाइम तक कंप्लीट करना है, डिनर 7 बजे के पहले कंप्लीट अगर आप कर लेते हैं तो मच बेटर है। नहीं भी कंप्लीट कर पाते हैं तो कोई वरीज नहीं है, पर रात को एकदम यहाँ तक खाना बंद कर दीजिए, बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। जितना रात को कम खाना खाएंगे, आपके जो हार्मोन्स है, सब कुछ अंदर जो आपकी बॉडी की सिस्टम है अच्छी खासी काम करती रहेगी। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो कि आप फॉलो करके अपने जो इनरेगुलर पीरियड है उसको टाइम पे कर सकते हैं, आराम से रेगुलर कर सकते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने ये चीज़ें ट्राई की एंड मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है। अगर मेरे वीडियोस आपको थोड़े से भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।